हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम हड़प्पा सभ्यता, जिसका एनसीईआरटी में नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, इस चैप्टर का सारा थ्योरी क्वेश्चन करेंगे, जो कि लगभग हर बार पूछा जाता है। अगर आप इस चैप्टर को इस का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा तो इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण थे? आपको हम थ्योरी क्लास में बताए थे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या था। देखिए, इसका आंसर किस तरह दिया जाता है। हम अपना हैंड राइटिंग नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण थे। बाढ़ के कारण, नंबर 1 क्या होगा? बाढ़ के कारण। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ आने के कारण हुआ। यानी कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ ना, बाढ़ आने के कारण हुआ। कहा जाता है कि इस सभ्यता में बाढ़ आया और सभी लोग डूबकर मर गए तथा इस सभ्यता का विनाश हो गया। विनाश मतलब अंत हो गया, मिट गया। देखिए, आप लोग एक मूवी देखे होंगे मोहनजोदारो, जो कि ऋतिक रोशन का है। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ये इस में जो है ना, पूरा हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिटेल से बताया गया है। मूवी का नाम है मोहनजोदारो। देखिए, इसका दूसरा कारण है भूकंप तथा भूस्खलन। क्या है? भूकंप तथा भूस्खलन। देखिए, कई इतिहासकारों ने ऐसा माना कि बाढ़ के कारण हुआ, और कई इतिहासकारों ने क्या माना? भूकंप आया और भूस्खलन हुआ, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि भूकंप एवं भूस्खलन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भूकंप के कारण हुआ। भूकंप आने के कारण हड़प्पा सभ्यता की जमीन नीचे दब गई और हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। कई इतिहासकारों ने ऐसा माना कि भूकंप जो आया ना जी, भूकंप आता है ना जब जमीन हिलने लगता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जल जला, है कि नहीं? इसे देसी भाषा में क्या बोलते हैं? जल जला। और भूस्खलन होता है जब जमीन हिलता है तो पहाड़ों पर जो चट्टान होती है वो टूट टूट कर नीचे गिरने लगता है ना जी। तो क्या हुआ कि हड़प्पा से कई इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में भूकंप आया और वहां का जमीन नीचे दबते गया और ऊपर जो पहाड़ वगैरह थे टूट टूट के ऊपर गिरता चला गया और वो नीचे दबकर खत्म हो गया, है कि नहीं? और कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है, इसका तीसरा रीजन है कि कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि विदेशी आक्रमण हुआ। क्या? विदेशी आक्रमण, या आपको यही लिखा रहेगा क्या? विदेशी आक्रमण या आर्यों का आक्रमण। क्या लिखा रहेगा? आपको हम थ्योरी क्लास में बताए थे, विदेशी आक्रमण या आर्यों का आक्रमण। देखिए, कह रहा है कि कई इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण के कारण हुआ। कैसा हुआ? विदेशी आक्रमण के कारण हुआ। विदेशी आक्रमण बार बार होने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया, यानी खात्मा हो गया। देखिए, इसका चौथा रीजन में क्या है? महामारी। महामारी जानते हैं ना जी, जैसे कोरोना वायरस आया था ना, तो वो एक क्या था? एक महामारी था। तो उसी तरह का कोई बहुत बड़ा बीमारी आया होगा जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता के लोग मर गए। कई इतिहासकार, देखिए इसका रीजन क्या बता रहा है कि कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी के कारण हुआ। कैसे हुआ? महामारी के कारण हुआ। बीमारी के कारण वहां के सभी लोग मर गए और इस सभ्यता का विनाश हो गया। क्या हो गया? विनाश हो गया। इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की पतन उपर्युक्त सबसे महत्व प्रमुख कारण थे। यानी हम लोग जो 4 कारण बताए, एक क्या बताए? महामारी, दूसरा बताए विदेशी आक्रमण या आर्यों का आक्रमण, तीसरा क्या बताए? भूकंप आना या भूस्खलन होना, चौथा बताए बाढ़ का कारण। यानी यही सब कारण था जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया जी? पतन हो गया। यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग हर बार पूछा जाता है। 5 नंबर। अगर ये वीडियो आप देख लीजिएगा ना तो इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा।
तो इसको 5 नंबर में पूछा जाएगा आपको कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कौन कौन सा कारण था। तो हम लोग देख लिया हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक सामाजिक स्थिति एवं आर्थिक जीवन के विवेचना करें, यानी उनके बारे में बताएं कि हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, सामाजिक स्थिति कैसा था, वहां का समाज कैसा था, वहां का रहन सहन कैसा था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि 5 नंबर के लिए आपको पूछा जाता है कि नहीं जी। देखिए पहला इसका हेडिंग देखेंगे हम लोग, आर्थिक जीवन। क्या देखेंगे? आर्थिक जीवन। आप लोग को हम बताए थे हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन, थ्योरी क्लास में कराए थे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती क्या करते थे जी। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती क्या करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रमुख रूप से क्या क्या उगाते थे? गेहूं, जौ, दाल, क्या क्या? जौ, दाल, बाजरा, चना आदि उगाते थे, है कि नहीं। यहाँ के लोग व्यवसाय भी करते थे। व्यवसाय समझ में आया जी? व्यवसाय क्या होता है? व्यापार। क्या? व्यापार। यहाँ के लोग क्या करते थे? व्यवसाय भी करते थे, खेती के साथ साथ व्यवसाय भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता से कई बंदरगाह मिली हैं। आपको बताए थे हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था जी? लोथल, है कि नहीं। तो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से जो है ना कई क्या मिली है? बंदरगाह नगर मिले हैं जहां व्यापार होता था। जहां से क्या होता था जी? व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया सभ्यता से की जाती थी। मेसोपोटामिया से भी हड़प्पा सभ्यता का व्यापार किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार कैसा था जी? हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक नगर कौन कौन सा था? लोथल और कालीबंगा। क्या था? लोथल तथा कालीबंगा। लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित था, राज्य, और कालीबंगा कहाँ स्थित था जी? राजस्थान में। आपको क्वेश्चन में पूछेगा लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। किस नदी के किनारे? भोगवा। और कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ये लोथल जो है ना जी, लोथल और कालीबंगा मोस्ट इंपोर्टेंट नगर है, ये बंदरगाह नगर थे। कई इतिहासकार इससे इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि वहां के लोगों का आय का प्रमुख स्रोत क्या था जी? कृषि। क्या था प्रमुख स्रोत? कृषि एवं व्यापार। क्या था? कृषि एवं व्यापार। अब देखते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक स्थिति। क्या? सामाजिक स्थिति। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जीवन जो है ना, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन जो है ना बहुत ही उत्तम, यानी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का था। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। कैसे रहते थे? मिलजुल कर रहते थे। यहाँ के कुछ नगरों जैसे लोथल, कालीबंगा में जो है ना घर के दरवाजे आगे की ओर ना खुलकर कहाँ खुलता था? पीछे की ओर खुलते थे। यहाँ का सामाजिक नगर एक जैसा था। कैसा था? एक जैसा था। ऐसा नहीं था किसी क्षेत्र में गरीब है तो गरीब ही है, जहाँ अमीर है तो अमीर ही है। यहाँ कैसा था? जहाँ गरीब अमीर सब एक जैसा था। और हड़प्पा सभ्यता, देखिए तीसरा पॉइंट है इसमें, हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। खुदाई से प्राप्त सुइयों के अवशेष का संकेत से पता चलता है कि ये लोग कैसे वस्त्र पहनते थे जी? सिला हुआ पहनते थे। आपको बताए थे हड़प्पा सभ्यता में जो है ना सुई भी मिला है, तो इससे क्या पता किया जा सकता है? इससे ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना कपड़ा सिल के पहनते थे। वस्त्र मतलब क्या होता है? कपड़ा। देखिए 5वां पॉइंट कह रहा है इस सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन थे और विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनते थे। जिस तरह आजकल की महिला को देखते हैं आभूषण यानी जेवर का बहुत शौक होता है, उसी तरह हड़प्पा सभ्यता के लोग को जो है ना जेवर का बहुत ज्यादा शौक था। तो वहां जो विभिन्न प्रकार का आभूषण यानी जेवर वहां के लोग पहनते थे। देखिए अगला क्वेश्चन है धार्मिक, अगला टॉपिक इसमें क्या है जी? धार्मिक जीवन। क्या है? धार्मिक जीवन। आप लोग को हम बताए थे हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। देखिए इसका पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका पूजा करते थे? प्राकृतिक का पूजा करता था। किसका पूजा करते थे? प्राकृतिक का। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हिंदू धर्म का मुख्य देवता शिव की आराधना करते थे। किसका? शिव का। आपको मोस्ट ऑब्जेक्टिव में ये बहुत ही मोस्ट पूछा जाता है, यानी हर बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस देवता का पूजा किया जाता था, यानी कौन सा हिंदू देवता का पूजा किया जाता था? जी शिव का। आराधना मतलब क्या होता है?
पूजा, आराधना का अर्थ क्या होता है? पूजा। तीसरा पॉइंट है इसमें, कह रहा है कि आभूषण आभूषण से लदी हुई एक नारी की मूर्ति मिली है जिसे मातृ देवी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता से जो है ना जी, एक आभूषण यानी जेवर से पहनाया हुआ एक ऐसी नारी की मूर्ति मिली है जिसे क्या कहा जाता है? मातृ देवी कहा जाता है। देखिए इसका चौथा पॉइंट कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में एक एक मूर्ति में स्त्री, देखिए हड़प्पा सभ्यता का एक जो है ना, वहां एक और मूर्ति मिला है जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। एक ऐसा मूर्ति जो है ना बनाया हुआ था जिसमें कि उसके गर्भ से जो है ना पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो कि हड़प्पा वासी इसे क्या मानते थे? धरती की उर्वरता मानते थे, धरती की माता मानते थे और उसकी पूजा करते थे, उर्वरता की देवी। आपको पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना उर्वरता की देवी किसे मानते थे? जिसके गर्भ से पौधे निकलता हुआ दिखाई दिया है कि नहीं जी। हम लोग तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन तो 5 नंबर वाला कर लिए। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जो कि इसको दो तरह से पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए आपको पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के नगर का प्रमुख विशेषता बताइए। पहला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। और दूसरा क्या कहेगा? हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विवेचना कीजिए, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो था ना नगर व्यवस्था कैसा था उसके बारे में बताइए। तो उत्तर दे के लिखना है, हड़प्पा सभ्यता के नगर होने के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, सड़क व्यवस्था। जब हम लोग थ्योरी क्लास किए थे जी, उसमें सड़क व्यवस्था बताए थे कि नहीं? सड़क व्यवस्था भी बताए थे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क था कितना से कितना मीटर चौड़ा होता था जी, बताइए। हम लोग देखते हैं, आइए। सड़क नंबर 1 इसका पॉइंट कह रहा, मोहनजोदड़ो में जो है ना जी सड़क 10 मीटर से 4 मीटर तक चौड़ी होती थी। 10, ज्यादा से ज्यादा 10 और कम से कम कितना? 4 मीटर चौड़ी होती थी। यहाँ के सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसा काटता था जी? समकोण पर काटती थी। और कई इतिहासकारों का मानना है कि सड़कों को इस तरह से बनाया गया था ताकि वह हवा के द्वारा अपने आप को साफ कर सके। और देखिए इसका दूसरा पॉइंट क्या है? नल नियोजन। आपको बताए थे हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था, नाला, यही इसी को क्या बोलते हैं? जल निकासी प्रणाली। थ्योरी क्लास में हम लोग क्या कराए थे? जल निकासी प्रणाली। देखिए थ्योरी क्लास भी जो है ना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो बच्चा अगर नहीं देखे हैं उसको देख लेना बहुत जरूरी है। आपको इसका इस चैप्टर का 20 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है ना जी, 20 का 20 यहीं से बन जाएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जल निकासी प्रणाली कैसा था, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो नाला व्यवस्था जो था कैसा था। देखिए इसका नंबर 1 पॉइंट कह रहा है, नियोजित दुर्ग में नालियां एवं गलियां का निर्माण किया गया था। नालियों की निर्माण के लिए जिप्सम गाड़े का प्रयोग किया जाता था। नालियों को ईंटों से ढका जाता था ताकि कूड़ा करकट से बचाया जा सके। अभी के तरह की नहीं, नाली बना दिए ऊपर खुले छोड़ दिए। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि वर्षा जल की निकासी के लिए विशेष प्रबंधन किए गए थे। आप अभी अपने गांव में आसपास में देखे होंगे कि थोड़ा सा बारिश होता है कि नहीं, सड़क पे पूरा पानी जाम लग जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग इस तरह से जो है ना नाली व्यवस्था किए थे कि जो कि वर्षा जल के लिए विशेष यानी खास था, जिसके कारण शहर में कभी पानी नहीं लगता था। हड़प्पा में कभी पानी नहीं लगता था। तो वही कह रहा, जिसके कारण शहर का पानी नाली के द्वारा बाहर निकाला जाता था। कैसे बाहर निकाला जाता था? इसका तीसरा पॉइंट है भवन निर्माण। क्या? भवन निर्माण। हड़प्पा सभ्यता का भवन पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया था। वहां की भवन बहुत ही सुंदर और आकर्षित थी, यानी इतना अच्छा बनाया गया था, अगर आप उसे दूर से एक बार भी देख लेते हैं ना, आप बिना जाए हुए नहीं रहते। जैसे ताजमहल हो गया, वहां जो है ना नगरों को दो तरह से बसाया गया था, उचला और निचला। और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना बहुमंजिली मकान बनाते थे, ऊपर और नीचे। जैसे अभी 2 मंजिला होता है ना जी, तो उसी तरह हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे? निचले कमरे में खिड़की नहीं देते थे, एवं ऊपर का जो कमरा होता था उसमें खिड़की देते थे और दरवाजे आंगन की ओर खोलते थे। अभी की तरह नहीं कि बाहर खोल देते हैं। और इसका चौथा पॉइंट है स्नानागार। मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ा स्नानागार का अवशेष मिला है। कई इतिहासकारों का मानना है कि ये जो है ना धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इनका आकार आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि स्नानागार का आकार क्या है? लंबाई, चौड़ाई, गहराई। तो इसका आकार क्या होगा? लंबाई 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा तथा 2.4 मीटर गहरा था।
ऐसा माना जाता है कि विशेष अवसर या धार्मिक अनुष्ठान यानी पूजा पर इसका प्रयोग नहाने के लिए किया जाता था। जैसे गंगा में जी अभी नहाने के लिए जाता है ना जी, उसी तरह ये स्नानागार जो है ना हड़प्पा सभ्यता के लोग नहाने के लिए प्रयोग करते थे। जलाशय में उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, जहां नहाने के लिए नदी जो था ना जी उसका स्नानागार, उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी उत्तर से दक्षिण में, इतना अच्छा से व्यवस्था किया गया था। यह स्नानागार पक्की ईंटों का बनाया गया था, कच्ची ईंटों का नहीं, पक्की ईंटों का बनाया गया था। देखिए, और हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार मिला है। क्या मिला? अन्नागार। अगर देखिए कोई भी पूजा स्थल हो तो वहां लोग जाते हैं तो ज्यादा मात्रा में वहां रहेंगे तो वो खाने पीने का व्यवस्था किया जाएगा कि नहीं जी? तो अन्नागार उसे कहते हैं, अनाज रखने का घर। यह एक बड़े आकार का क्या होता था जी? गोदाम होता था जिसमें अनाज रखा जाता था। इसी प्रकार उपरयुक्त जो जितना बताए इससे क्या स्पष्ट होता है जी? हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तीसरा क्वेश्चन हो गया है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार इस प्रकार है। देखिए, आप भी जब आंसर लिखिएगा ना जी, इस तरह भारत का नक्शा बना देना है और इसी तरह खींच देना है लकीर। देखिए, आप नीचे सारा पॉइंट दर्शा देना है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है जी? आप लोग को थ्योरी क्लास में बताए थे, कमेंट बॉक्स में बताइए। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, है ना जी। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी और विश्व का सबसे पहला नगरीय सभ्यता था, है ना जी। हड़प्पा के उत्तर में मांडा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी नगर कौन था? मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में अभी स्थित है। और सबसे दक्षिण में दयामाबाद, जो कि महाराष्ट्र में। और सबसे पश्चिम में सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान में। ये सुतकांगेडोर जो है ना किसके लिए फेमस है जी? वहां से घोड़े की हड्डी का अवशेष मिला है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा घोड़े की हड्डी का अवशेष कहां से मिला है? सुतकांगेडोर से। तथा पूरब में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता पश्चिमोत्तर क्षेत्र में फैला हुआ था। किस क्षेत्र में? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। यह सभ्यता पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर फैला था जी? 1600 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, लगभग यानी 13 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए, इसका पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का विशेषता क्या है जी? देखिए, आप लोग बताइएगा कमेंट में लेकर कि हड़प्पा सभ्यता का विशेषता के बारे में क्या क्या है। आप लोग हम जो है ना थ्योरी क्लास में आप लोग को बताए थे। पहला कह रहा है कि नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसा सभ्यता था जी? नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता। यहाँ पर कृषि एवं व्यापार दोनों हुआ करते थे। दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है? हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि और व्यापार दोनों करते थे। तीसरा में लिखना है सामाजिक, हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था जी? मात्र सत्तात्मक, पितृसत्तात्मक। अभी जो हम लोग का अभी का समाज कैसा है जी? पितृसत्तात्मक है। और हड़प्पा सभ्यता कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। चौथा पॉइंट में ये लिखना है कि ये लोग जो है ना युद्ध से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता में कहीं से हथियार का अवशेष या लोहा का अवशेष नहीं मिला है। यहाँ पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो हड़प्पा सभ्यता का विशेषता क्या सब होगा जी? हड़प्पा सभ्यता का लिपि भाव चित्रात्मक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित नहीं थे। यहाँ पे सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार एवं कृषि दोनों करते थे। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय या शहरी सभ्यता है। देखिए, इसका छठा क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की 4 प्रमुख नगर। हड़प्पा सभ्यता का 4 प्रमुख नगर बताइए जी। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फटाफट सबका नाम। पहला कौन था? हड़प्पा नगर, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित था और इसका खोज किसने किया था? दयाराम साहनी, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में पंजाब में स्थित है। और दूसरा मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित था और अभी सिंध में ये स्थित है। तीसरा कालीबंगा, जो कि राजस्थान में अभी स्थित है। चौथा लोथल। कालीबंगा और लोथल जो है ना जी बंदरगाह नगर था। सातवां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की विशेषता बताइए। मोहनजोदड़ो नगर जो था ना जी उसकी विशेषता बताने कह रहा। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी जी? 1922 ईस्वी में। किसने किया था? राखालदास बनर्जी। यह कहाँ स्थित है? लड़कान जिले में, पाकिस्तान के लड़कान जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला या तृतीकों का टीला। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। मोहनजोदड़ो में जो है ना नगरों को 2 भागों में बांटकर बसाया गया था, एक दुर्ग नगर, दूसरा निचला नगर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के साधन, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो खेती करते थे तो सिंचाई उसका कैसा होता था जी? हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा मुख्य नगरों में जो है ना
मुख्य रूप से नहरों, कुओं एवं जलाशय का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? सिंचाई के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए सुत्तांगे डोर जो अफगानिस्तान में है जाने, वहां से क्या मिला है? वहां से नहर का अवशेष मिला है। सुत्तांगे डोर नामक स्थान से हड़प्पा शहरों की सिंचाई का चिन्ह मिला है। तो दूसरा पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए कुआं का प्रयोग करते थे, उपयोग करते थे। तीसरा है कि गुजरात के धोला वीरा नामक स्थल से क्या मिला है? तालाब मिला है। यदि ये लोग कैसे करते थे जी? नहर से करते थे प्रयोग, या कुआं से करते थे, या क्या तालाब से करते थे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं? उत्खनन क्या होता है जी? उत्खनन वह है जो प्राचीन सभ्यताओं की खोज करने के लिए पुरातत्व विभाग की व्यक्तियों के द्वारा किसी स्थान के अवशेष की खुदाई कराना ही क्या कहलाता है? उत्खनन कहलाता है। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं, तो क्या बोलिएगा? प्राचीन सभ्यताओं की खोज करने के लिए पुरातात्विक विभाग के व्यक्तियों द्वारा किसी स्थान के विशेष की खुदाई करना ही क्या कहलाता है? उत्खनन कहलाता है। उत्खनन 2 प्रकार का होता है, एक लंबवत उत्खनन, एक क्षैतिज उत्खनन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं। नंबर 1 देखिए, हड़प्पा सभ्यता का समकालीन सभ्यता कौन कौन सा था जी? नंबर 1 मेसोपोटामिया, नंबर 2 चीन, नंबर 3 मिस्र, और नंबर 4 क्या होगा जी? ईरान। क्या होगा? ईरान। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पुरातात्विक से आप क्या समझते हैं? जिस विज्ञान के माध्यम से धरती में छिपी हुई सामग्रियों यानी वस्तुओं की खुदाई पर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का पता चलता है, उसे क्या कहलाते हैं जी? पुरातात्विक। उसे क्या कहा जाता है? पुरातात्विक। पुरातात्विक किसे कहा जाता है जी? जिस विज्ञान के माध्यम से धरती में जो छिपी हुई सामग्री यानी वस्तु है उसको खुदाई कर अतीत लोगों की भौतिक जीवन का पता लगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पुरातात्विक विभाग। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें किन किन साक्ष्यों से मिलता है जी? बताइए। हड़प्पा सभ्यता का इस क्वेश्चन को 2 तरह से पूछा जा सकता है। एक पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किन किन साक्ष्यों से मिलता है, दूसरा कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कौन कौन सी पुरातत्व साक्ष्यों से मिलता है। तो इसका पहला क्या होगा जी? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हम केवल भौतिक साक्ष्यों से मिलता है। हमें कैसे मिलता है? भौतिक साक्ष्यों से, जो कि निम्न है। नंबर 1 नगरों तथा भवनों का अवशेष, भवन मतलब घर, भवनों का अवशेष। नंबर 2 संवर्धन एवं जानवरों की हड्डी, वहां जो जानवर जो पशु पक्षी थे ना जी उसकी हड्डी मिले हैं। नंबर 3 पत्थरों के फलक एवं मोहरे एवं बांट। नंबर 4 मृद भांट। मृद भांट वो होता है जी, कुम्हार वगैरह नहीं होता, मिट्टी का जो बर्तन बनाता है उसे क्या बोलते हैं? मृद भांट, आभूषण और औजार, पक्की ईंटें एवं घरेलू सामान मिले हैं। इसी साक्ष्यों के आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं? हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। देखिए, हड़प्पा कालीन प्रौद्योगिकी की 2 विशेषता पूछ रहा है। हड़प्पा सभ्यता की कृषि जो पद्धति था ना उसका 2 विशेषता बताइए। नंबर 1 क्या होगा? खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते थे, और नंबर 2 क्या होगा? एक साथ 2 अलग अलग फसलों को उगाया जाता था। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की प्रौद्योगिकी की विशेषता बताइए, तो आप क्या बताइएगा? निम्न प्रकार है। नंबर 1 में क्या होगा? खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। नंबर 2 में क्या होगा? एक ही साथ 2 अलग अलग फसल उगाया करते थे। आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि पार्ट 3 में अब कंप्लीट